सबसे पहले हमारा बारगाह साथ इमाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में दुरूद पाक का हदिया पेश करने पड़े आवाज़ बुलंद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मोहम्मद बारिक वसल्लिम कमा तुहिब्बु व तर्ज़ा अदद मा तुहिब्बु व तर्ज़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नात पाक का मिसरा आप लोगों के समातों के हवाले कर रहा हूँ, मुलाजा फरमाए कि शहादत का बहाना चाहता हूँ, शहादत का बहाना चाहता हूँ, शहादत का बहाना चाहता हूँ कि नबी पर जा लुटाना चाहता हूँ, नबी पर जा लुटाना चाहता हूँ, नबी पर जा लुटाना चाहता हूँ। सुभान अल्लाह। कि मदीने की हसीन नूरानी मंजर, कि मदीने की हसीन नूरानी मंजर, कि मदीने की हसीन नूरानी मंजर, इन आँखों में बसाना चाहता हूँ, इन आँखों में बसाना चाहता हूँ, नबी पर जा लुटाना चाहता हूँ। कह दीजिए सुभान अल्लाह। कि लिपट कर में सुनहरी जालियों से, कि लिपट कर में सुनहरी जालियों से, लिपट कर में सुनहरी जालियों से, लिपट कर में सुनहरी जालियों से तड़प दिल की मिटाना चाहता हूँ, तड़प दिल की मिटाना चाहता हूँ, तड़प दिल की मिटाना चाहता हूँ, नबी पर जा लुटाना चाहता हूँ। सुभान अल्लाह। बहुत खूब। कह दीजिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। माँ बाप की बेअदबी करके दुनिया में भी तुम नुकसान उठाओगे और आखिरत में भी नुकसान उठाओगे। और अगर जन्नत में जाना चाहते हैं, अल्लाह के नबी की हदीस है कि 100 मरतबा अल्लाह के नबी ने फरमाया कि या अल्लाह, ऐ मेरे बंदे, अगर तुम माँ बाप को मोहब्बत की निगाह से देखते हो, घर बैठे तुम्हें हज का सवाब मिलेगा, घर बैठे हज का सवाब मिलेगा। मक्का मदीना अगर जाते हैं, यहाँ की हज की कोई गारंटी नहीं कि हमारी हज कबूल हुई या नहीं हुई, कि अल्लाह के नबी ने फरमाया कि मोहब्बत से माँ बाप के चेहरे को देखोगे, एक हज मकबूल का सवाब जिसमें कोई रुकावट नहीं है। फिर कुरान मुक़द्दस इस तरफ इशारा करता है, तुम्हारे पास अल्लाह तबारक व तआला ने अगर दौलत दिया है तो सबसे पहले अपने पड़ोसी में, अपने करीबी रिश्तेदारों में अगर कोई गरीब है उसका इमदाद कीजिए, उसके ऊपर पैसा खर्च कीजिए।
आज हमारा पड़ोसी भूखे हैं, हम पेट भर के खाना खाते हैं, पड़ोसियों का ख्याल नहीं, पड़ोसी भूखे मर रहे हैं, पड़ोसी बिल्कुल पड़ोसी के बच्चे बिगड़ा रहे हैं। तो मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, कयामत के दिन उसका हिसाब देना होगा कि आप चिकन मटन गोश्त खा रहे थे, आपका पड़ोसी बाजू में भूखा पड़ा है, भूखे सोए हैं बिल्कुल खाने के लिए, इसके पास कुछ भी नहीं है, मगर आपने उसका ख्याल नहीं किया। फिर कुरान आगे इशारा फरमाता है वल अक़रबीना वल यतामा, यतामा समझते भाई, हमारे करीब में सबसे अल्लाह के नबी को पसंदीदा कौन चीज है? यतीम बच्चा। जो शख्स यतीम बच्चा की कफालत करता है, यतीम बच्चे की देखभाल करता है, उनके ऊपर पैसा खर्च करता है, उनके सरों में हाथ फेरता है, जितना इसके सर के ऊपर बाल होता है, अल्लाह तबारक व तआला उनके सारे गुनाहों को माफ कर देता है। ये नहीं कि एक बार, जितने बार आप उसके सर के ऊपर हाथ फेरेंगे, अल्लाह तबारक व तआला उनकी तुफैल से आपके गुनाहों को माफ कर देता है। और कोई अगर यतीम बच्चे को बुलाता है तो अल्लाह तबारक व तआला का अर्श कांपता है, हिलता है। कौन शख्स है जो यतीम बच्चे को बुलाया? कौन है? फरिश्ते जाओ और उसके घर से रिस्क की तंगी, उसके घर में रिस्क की तंगी फैला दो और उसके घर से रिस्क जितना रिस्क है लेकर के आ जाओ और वो फाका में जिंदगी गुजारे। आज हम लोग क्या करते? हमारा क्या है? आज हम पैसा या दौलत या शोहरत, जितनी भी अल्लाह तबारक व तआला ने मालो दौलत दिया है, मालो मता दिया है, हम किसके पीछे खर्च करते हैं? माँ बाप भूखा है, माँ बाप के कपड़े के लिए तरस रहे हैं, माँ बाप के खाने के लिए तरस रहे हैं, माँ बाप के लिए एक साया चाहिए, एक लाठी चाहिए, एक कमजोर है उसके लिए सहारा चाहिए, मगर हम माँ बाप को सहारा नहीं देते हैं और उस पड़ोस में दीगर लोगों को सहारा देते हैं और इससे कहते हैं कि हजरत मेरे लिए दुआ कर दीजिए, मेरे घर का फाका खत्म हो जाए, मेरे घर की तंगदस्ती खत्म हो जाए, मेरे घर में मेरे बरकत आ जाए। मेरे मोहतरम बुजुर्ग दोस्तों, कहते हैं कि रिज़ल रब्बी फी रिज़ल वालिद, अल्लाह के नबी ने फरमाया रिज़ल रब्बी फी रिज़ल वालिद, माँ बाप की खुशी में अल्लाह की खुशी है। माँ बाप को नाराज करके, माँ बाप को दिखाकर, माँ बाप से छुपाकर, बीवी के लिए गुपचुप, बीवी के लिए गुपचुप और माँ के लिए छुपा। समझते हैं ना? मतलब छुपा करके ले जाएंगे। माँ बोली बेटा क्या कुछ भी नहीं, मुंह में पिघल गया गुपचुप। इसलिए मेरे मोहतरम बुजुर्ग दोस्तों, कहने का मकसद यह है मेरा कि माँ बाप जब हम छोटे थे, माँ बाप मेरा सहारा था, मेरा लाठी है, मेरा हर चीज सहारा है। आज बड़े होकर के माँ बाप का सहारा बनना चाहिए। माँ बाप कपड़े के लिए तरस रहे हैं, माँ बाप तेल के लिए तरस रहे हैं, माँ बाप बुढ़ापे के आलम में है, उनको पैसे की जरूरत है, खाने पीने की जरूरत है। आज बेटे माँ बाप को खाने पीने के बजाय जब बेटा मर जाते हैं या माँ मर जाती है, बाप मर जाते हैं, तो उसी बात के लिए अंगूर, सेब, केला, अखरोट हजरत मेरे माँ बाप के फातिहा के लिए। जिस वक्त माँ को जरूरत थी, कपड़े की जरूरत थी, सेब अंगूर की जरूरत थी, उस वक्त कमजोर थे माँ बाप, उसको आलू भी नहीं मिला, चाय भी नहीं मिली, बिस्किट भी नहीं मिली, और मर जाने के बाद हजरत मेरे माँ के नाम से ये अंगूर के सेब, ये केला। मेरे मोहतरम बुजुर्ग दोस्तों, कहने का मकसद ये है कि अगर मेरे माँ बाप मुझसे नाराज हैं, नाराज के आलम में अगर गुजर गए, दुनिया के सारे लोग, मोहल्ले के सारे लोग, मंगला वाले सारे लोग अगर मिल करके आपके हक में दुआ करना चाहे कि हजरत के घर में मेरे बरकत आ जाए, मेरे बरकत नज़ील हो जाए। मेरे मोहतरम बुजुर्ग दोस्तों, सारे लोग, गाँव के तमाम लोगों का दुआ एक तरफ, माँ का दुआ एक तरफ, माँ की नाराजगी की वजह से आपके गांवों के तमाम लोगों का दुआ रद्द किया जाएगा। माँ बाप नाराज हैं, गांव के लोग आपके लिए दुआ करते हैं कि या अल्लाह उसके घर में खैर बरकत आ जाए। माँ बाप परेशान है, माँ बाप को एक दूसरे की चाय के लिए नहीं पूछे। तो मेरे मोहतरम बुजुर्ग दोस्तों, उनका कोई भी चीज काबिल कबूल नहीं है। मैं नहीं कहता, कुरान कहता है, मैं नहीं कहता, अल्लाह के नबी की हदीस कहता है, रिज़ल रब्बी फी रिज़ल वालिद, लोगों दुनिया में रहते हुए माँ बाप को मना लो, माँ बाप की दुआ लो। अगर जिसके साथ माँ बाप की दुआ है, कयामत तक उसको कोई गिरा नहीं सकता, कोई दबा नहीं सकता। माँ बाप की दुआ बड़े बड़े आफत को टाल देता है।
आप ले तो सर फरमाते हैं एक शख्स पर लिख आया और सोचा माँ की अजमत बाप की अजमत एहतराम उनका अदब एहतराम उसने कहीं सुना था कि माँ बाप की खिदमत करने से जन्नत मिल जाती है, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, बाप का दरवाजा है, क्यों ना हम माँ बाप की खिदमत करें। उसने कहा माँ मैं बयानों में सुना हूँ, आपकी दुआ की तफसीर मैं पढ़ा हूँ, मैंने कुरान में सुना हूँ, बयानों में सुना हूँ, लोगों के बीच बैठा हूँ, सुना हूँ कि माँ की खिदमत करने से जन्नत मिल जाती है। माँ आज मैं तेरा खिदमत करना चाहता हूँ। माँ ने कहा कि बेटे तुम रहने दो, खिदमत नहीं कर सकते, माँ का हक अदा नहीं कर सकते। तो कहा कि मेरी माँ मुझे खिदमत करने का तो मौका दीजिए। कहा कि बेटे ठीक है जब तुम खिदमत करना चाहते हो, माँ का हक अदा करना चाहते हो तो सुनो आज रात तुम मेरे बिस्तर के करीब सो जाओ। चुनांचे माँ की बात बांधते हुए वो शख्स उनका लड़का अपने माँ के बाजू में सो गए। जब आधी रात गुजर गई, माँ को शिद्दत प्यास लगी तो कहा गया मेरे बेटे है मेरे लाल है मेरे लम्बे जिगर है नूरे नजर, मुझे प्यास लगी है, जरा सा गिलास में ठंडी पानी ला करके मुझे दो ताकि हम पानी पी करके मेरी प्यास बुझ जाए। जब माँ कपकपाती हाथों से पानी पी रही थी, आधा पानी पी और आधा पानी बिस्तर में गिरा दी। तो बिस्तर में पानी गिर गई तो बेटा ने कहा कि माँ तू आधा पानी पी और आधा पानी बिस्तर में गिरा दी, बिस्तर बिल्कुल गीला हो चुका है, अब मैं कहाँ से खाऊं? माँ ने कहा कि बेटा घबराओ नहीं, थोड़ा मैं सड़क जाती हूँ, अब मेरे थोड़ा करीब आ जाइए। फिर 2 या 2.5 घंटे के बाद फिर माँ बोलती है बेटे मुझे प्यास की शिद्दत सता रही है, कमजोर हूँ, कमजोरी की वजह से प्यास लगती है, जरा पानी ला करके दीजिए। फिर बेटा उठे बिला झिझक, क्योंकि उसको माँ की खिदमत करना था, माँ का हक अदा करना था। बेटा उठे तो ट्यूबवेल में गए और पानी भर करके अपने माँ के सामने पेश किए। क्या किया भाई? माँ कपकपाते हाथों से आधा पानी पी, फिर आधा पानी बिस्तर में गिरा दी। बेटा बिल्कुल 2G से 4G हो गया। तो माँ तू 2 बार पानी पेश किया आपके सामने, आधा पीती हो आधा बिस्तर में गिरा देती हो, अब हम कहाँ सोएंगे? कि बेटा घबराओ मत, थोड़ा और सड़क जाओ, क्योंकि तुमको माँ का खिदमत भी करना है, माँ का हक अदा करना है ना। तो हाँ करना है, जब करना है तो बेटा घबराओ मत। जब तीसरी मरतबा कहा 4 बजे के फजर के करीब कहा तो बेटा 2 बार आपने पानी पेश किए, ध्यान से सुनना, 2 बार पानी पेश किए, ठंडे पानी से मेरी प्यास नहीं बुझी, क्यों कमजोर हूँ, मैं चाहती हूँ कि इस बार थोड़ा सा नीम पानी थोड़ा गरम करके थोड़ा पानी ला दीजिए। बेटा उठे लकड़ी जलाए, पानी गर्म किए, माँ के सामने पेश किए। तो पेश करने के बाद कहा माँ आधा पानी पी और आधा पानी क्या की भाई बोलो बिस्तर में गिरा दिया। जितना बिस्तर था सारे के सारे बिल्कुल भीग गए, गीली हो गई वो। अब बेटा का पारा गर्म हो गया, छोटी से फाइट थी। अब माँ के सामने माँ के सामने अपनी आवाज को ऊंची करने लगे, क्या मेरी माँ अब मैं कहाँ सोऊंगा? क्या बोले भाई? अब मैं कहाँ सोऊंगा तेरे मुंह में? सारे बिस्तर तो भिगा करके रख दिए। माँ मुस्कुराते बोली कि बेटा अब रुक जा, तूने हक अदा कर दिया। एक ही रात में तूने 4 बार मुझे पानी दिया, 4 बार बिस्तर गीला किया, अगर गिर गया हाथ से तो तुम्हारा पारा 4G से 5G हो गया, तुम गर्म हो गए। जब तुमने
जब तुम छोटे थे 3 साल तक तुम बिस्तर में पेशाब करता रहा, तुम बिस्तर पे पेशाब करता रहा। मैंने तुझे अपने सीने के ऊपर सुलाया, मैं खुद गीली बिस्तर पर सोती रही, मैं गीली बिस्तर पर सोती रही। और तुझे सर्दी ना होने की वजह से, ना लगने की वजह से मैंने अपने सीने पे सुलाया। बेटा, कोई भी बेटा एक रात का भी हक अदा नहीं